सिंह राशि, लियो। इसका जो चिन्ह है वो यह है, शेर। और शेर को समझते ही हम सिंह राशि के बहुत सारे गुणों को, बहुत सारे लक्षणों को आसानी से समझ सकते हैं। शेर अपने आप में एक गौरव की संज्ञा है, प्राइड की। शेर अपने आप में माइट को रिप्रेजेंट करता है, अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को। वो जिसमें खुद कुछ कर गुजरने का सामर्थ्य है वह शेर है। जो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है वह शेर है, सिंह है। जो किसी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा उन चीजों पे जिन्हें वो सही मानता है, वह सिंह है। जिसे किसी दूसरे के आश्रय की इच्छा नहीं है वह सिंह है। और इसका जो चिन्ह है वह एक दिखने में तो ये समझिए कि एक हुक है, लेकिन इसे जो इजोटेरिक सेंस में इसको ह्यूमन स्पर्म भी माना गया है, क्योंकि ये जनरेशन के लिए कैपेबल होता है और यही जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमने मेष राशि में भी किया था द स्प्लिट विद इन। अब उस स्प्लिट विद इन के अंदर क्या था कि मेष आरंभ करता है। किसी भी चीज को जन्म लेने के लिए एक मेल कंपोनेंट होता है और एक फीमेल कंपोनेंट होता है। जो मेल कंपोनेंट है और जो फीमेल कंपोनेंट है, दोनों ही जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो 23 के पेयर्स में के इंडिविजुअल एंटिटीज में स्प्लिट हो जाते हैं। और फिर जब मेल कंपोनेंट फीमेल कंपोनेंट मिलते हैं तो वो 23 दोनों मिलके फिर 46 हो जाते हैं, जो कि नया जन्म देता है। ये तो था मेष में। अब वही धर्म राशि, वही अग्नि राशि आती है पांचवें भाव में, या पांचवी राशि कौन सी बनती है? सिंह। अब यहां पे भी वही है, लेकिन यहां पे क्या दिखा रहा है? मेल कंपोनेंट, क्योंकि मेल कंपोनेंट को ट्रेवल करना पड़ता है, फीमेल कंपोनेंट को ट्रेवल नहीं करना पड़ता किसी भी प्रोजनी को लाने के लिए। मेल कंपोनेंट ट्रेवल करता है और फीमेल कंपोनेंट से मिलता है। अब यही मेल कंपोनेंट है जो डिसाइड करता है बच्चे का जेंडर, फीमेल कंपोनेंट नहीं करता। क्योंकि मैंने मेष में ही बताया था कि फीमेल कंपोनेंट XX होता है साइंटिफिकली, यानी कि सेम। मेल कंपोनेंट X और Y होता है। तो जब वो जो स्प्लिट होता है, स्प्लिट विद इन जिसको कहा गया, उस स्प्लिट में अगर मेल का X कंपोनेंट फीमेल के X से ही मिलेगा, क्योंकि फीमेल का तो XX ही है, तो फीमेल संतान जन्म लेगी। और मेल का जब Y कंपोनेंट वाला हिस्सा अगर फीमेल के X से मिलता है तो मेल संतान होती है। तो एक्चुअली जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द मैन। औरत का उसमें कोई किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं है। जो फीमेल कंपोनेंट प्रोवाइड कर रही है, जो फीमेल है, चाहे वो ह्यूमन है चाहे कोई एनिमल फीमेल है, फंडामेंटल जो प्रोसेस है वो सेम है। उसमें वो क्या है? स्त्री को भूमि कहा गया है और पुरुष को बीज कहा गया है। तो ये जो स्पर्म जिसको एजोटेरिक सेंस में कहा गया है वो यही है, ये वो बीज है जो कि ट्रेवल करता है टू दी भूमि,
टू दी लैंड, जहां पे ये नर्चर होगा, केयर में रहेगा और ग्रो करेगा। तो ये इसलिए जो सिंह है उसको दी साइन ऑफ प्रोक्रिएशन भी कहा गया है। यह निर्माण का, नव निर्माण की राशि है। सिंह नव निर्माण की राशि है। इसीलिए कई बार कुछ ये जो टेक्निक होती है चार्ट को एनालाइज करने की, उसमें सिंह राशि को लग्न माना जा सकता है। ये मैंने बहुत पहले शायद बताया भी था। सिंह राशि को लग्न मानकर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है। इट इज बिकॉज दिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, और वो समथिंग न्यू के लिए लीड लेने वाली राशि है। मैं अकेला ही करूंगा जो करूंगा। आई विल नॉट सीक एनीबडी एल्स सपोर्ट, मुझे किसी दूसरे की सहायता नहीं चाहिए। और फिर वही बात है, इसमें एक्स फैक्टर है या वाई फैक्टर। अगर एक्स फैक्टर है तो वो फीमेल को जन्म देगा, और वाई है तो मेल को जन्म देगा। वो भी यही डिसाइड कर रहा है, किसी दूसरे की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो सिंह राशि है। सिंह इज रूल्ड बाय सूर्य, सन इसका लॉर्ड है, सात्विक राशि है, क्योंकि सूर्य को आत्मा कहा गया है, और आत्मा किसी भी चीज से कलर नहीं हो सकती, किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होती है। इट इज क्वाड्रुपेड, चतुष्पद है, शेर है, 4 पांव है, और रॉयल राशि। ऑब्वियस है, इसमें कुछ ज्यादा समझने जैसा नहीं है। इट रिसोर्ट्स टू द फॉरेस्ट। अब ये देखिए, ये भी एक फॉरेस्ट आ गया। इट राइजेस विद इट्स हेड, शीर्षोदय, शीर्ष मतलब सर की तरफ से या पहले, तो इसका उदय पहले होता है। इट हैज अ लार्ज व्हाइट बॉडी। अब देखिए रंग क्या बताया है, व्हाइटिश, जबकि हम लियो का कलर सन से एसोसिएट करते हैं, तो सन का कलर हम ऑरेंजेस मानते हैं। येलो या ऑरेंज। हाँ, तो हम सन से एसोसिएट कर लेते हैं और उसको ऑरेंज कलर मान लेते हैं। जो येलो है वो जुपिटर से एसोसिएट होता है, इसलिए वो सेजिटेरियस से एसोसिएट हो जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि व्हाइट क्यों कहा गया होगा। जब सूर्य अपने पूरे तेज पर होता है तो वो व्हाइट ही होता है, वो ब्राइटनेस ही देता है, और उसके अंदर कोई ऑरेंजिश टिंज नहीं होती है। अब सूर्य कब व्हाइट देता है, तो हम ये जानते हैं कि जब 10th हाउस में पहुंचता है सन, तब वो पीक पर होता है। वो दोपहर का समय होता है, ब्राइटेस्ट होता है उस समय सन, वो व्हाइट होता है। 10th हाउस ये है मॉर्निंग, ये है लगभग 8 बजे का समय, ये है लगभग 10-11 बजे का समय, और ये 12-1-2 बजे का समय, डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे आजकल समर्स हैं। विंटर्स में तो यहाँ 12 बजे भी बहुत हो गया 10th हाउस में। ये रोज का है, ये आप देख सकते हैं चार्ट में। तो इसलिए व्हाइट कलर इससे एसोसिएट हुआ है। इट रिसाइड्स इन द ईस्ट, ईस्ट इसका डायरेक्शन है। देखिए मेष राशि, एरीज, एरीज भी ईस्ट है। ईस्ट, आगे साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। तो ये ईस्ट साइन है, फर्स्ट,
फिफ्थ, नाइन्थ, ये तीनों ईस्ट है। इट इज स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द डे टाइम, ऑब्वियसली सूर्य की राशि है, सूर्य है तो दिन के समय ही ये सशक्त होगा।